हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मैं आपको रो इक्लम फॉर्म की हेल्प से रैंक कैसे निकालते हैं वो बताने वाली हूँ। रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो रो इक्लम फॉर्म ये जो वे है वो सबसे इजी भी है। और कौन सी भी मैट्रिक्स आ जाए, अगर वो 5x5 की हो, 3x3 की, कौन सी भी आ जाए, हार्ड मैट्रिक्स भी आ जाए, तो भी हम इसके हेल्प से आसानी से रैंक निकाल सकते हैं। तो हम आज एक्लन फॉर्म के हेल्प से रैंक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्लन फॉर्म क्या होता है। कौन सी भी मैट्रिक्स हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक्लन फॉर्म में है। तो मैं आपको वो एक्लन फॉर्म में लाते कैसे वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन एक्लन मैट्रिक्स और इट इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। तो पहली कंडीशन है ऑल 0 रोज इफ़ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में 0 रोज है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए? बॉटम में ही, मतलब बॉटम की रोज में ही वो 0 रो होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रेसिडिंग रो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो हमारी नॉन जीरो एंट्रीज है रो की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 2, 1, 6। ये क्या है? हमारी नॉन जीरो एंट्रीज है, वो कहाँ से? राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी 0 रो है वो कहाँ पे है? बॉटम में ही है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? ये मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में है। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लीडिंग नॉन एंट्रीज है वो क्या है? 1, 1 है। और जो हमारी 0 रो है वो कहाँ पे है? बॉटम में है। तो ये भी हमारी एक्लन फॉर्म में है। लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट्स। मतलब कि हमारी जो पहली एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री जो है रो की, उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग एलिमेंट्स। है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? पाइवोट एलिमेंट। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख लोगे कि 2, 1, 6 ये क्या है? हमारे पाइवोट एलिमेंट्स है। अभी हम देखेंगे कि रो कोनिकल फॉर्म क्या होता है। A matrix A is said to be in a row conical form if it is an echelon matrix, that is, if it is satisfy the above properties 1 and 2 and if it satisfy the following additional 2 properties. कौन सी भी मैट्रिक्स को रो एक कोनिकल फॉर्म में होने के लिए उसको पहले एक्लन मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। मतलब हमने जो एक्लन मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी 1 और 2, वो उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तभी हम उसे रो कोनिकल फॉर्म में कह सकते हैं। और उसे और 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होगा। जैसे उसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ईच पाइवोट इज इक्वल टू 1। मतलब जो हमारी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है उसे 1 ही होनी चाहिए वो। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? ईच पाइवोट इज़ ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। मतलब कि वो जो पाइवोट है उस कॉलम में बाकी के सारे, उसे छोड़कर बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। एक्लन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इन रो कोनिकल फॉर्म में क्या मेजर डिफरेंस है? एक्लन मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि उसके जो पाइवोट्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स इन रो कोनिकल फॉर्म में क्या डिफरेंस है कि उसके जो पाइवोट है उसके ऊपर और नीचे के सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और वो पाइवोट जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, द फॉलोइंग आर एक्लन मैट्रिसेस हुज पाइवोट हैव बीन बोल्ड एंड कलर्ड। यहाँ पे जो पहली हमारी मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हो, वो कौन से फॉर्म में है? वो एक्लन फॉर्म में है। जो सेकेंड एग्जांपल है वो भी एक्लन फॉर्म में ही है। जो थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारी पाइवोट एलिमेंट है, फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट है हमारा 1, जो सेकेंड है वो है 1, और उसके ऊपर के और नीचे के एलिमेंट्स भी 0 है उसे छोड़कर। और थर्ड पाइवोट एलिमेंट भी वो हमारा 1 है और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। मतलब कि हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल है वो किसका है? रो कोनिकल फॉर्म का है। और जो पहले 2 एग्जाम्पल है वो किसके हैं? एक्लन फॉर्म के हैं। अभी हम रैंक की डेफिनेशन देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो एक्लन फॉर्म। तो द नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स इन रो एक्लन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये उसकी डेफिनेशन है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ रो एक्लन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जितने भी नॉन जीरो रोज होगी वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी? रैंक होगी। ये जो सारी अभी नोट्स यहाँ पे लिखी है वो आपको सब ध्यान में रखनी होगी।
पहली नोट क्या है कि रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ज़ीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स की रैंक ज़ीरो होती है। सेकेंड नोट है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन रैंक ऑफ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m क्रॉस m कॉमा n। मतलब हमारे पास अगर 5 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 5 से कम ही होगी, मतलब मिनिमम ऑफ 5 कॉमा 9, मतलब 5 से कम ही होगी। थर्ड नोट है हमारी इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। फोर्थ नोट है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तो उसकी जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है। फिफ्थ हमारी नोट है कि इफ़ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो देन रैंक ऑफ ए इज़ लेस दैन आर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ अ नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर देन रैंक ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू आर। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स ए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए और उसका ट्रांसपोज दोनों की रैंक सेम ही होती है। अभी हम रिजल्ट देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मैट्रिक्स पे कौन से भी ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, मतलब कि R1 माइनस R2 R3 माइनस R4 कुछ भी करती हूँ तो उससे उसकी रैंक चेंज नहीं होती है। सेकेंड रिजल्ट क्या है द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड्स द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, मतलब कि क्या रैंक ऑफ ए बी लेस दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम मैट्रिक्स को कैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाते हैं और उससे उसकी रैंक आसानी से हम कैसे निकालते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और हमें यहाँ पे 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स दी गई हुई है। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है, तो हमें कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है फर्स्ट, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमें ज़ीरो करने होंगे, मतलब कि 2 3 4 उसकी जगह पे हमें क्या करना है, ज़ीरो लाना है, बराबर है। तो कैसे हम ज़ीरो ला सकते हैं, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं R2 माइनस 2 R1 मतलब 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर वो एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा। मतलब मैं R2 माइनस 2 R1 करूँगी तो हमारा जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। वैसे हमें 3 को भी ज़ीरो करना है, 4 को भी ज़ीरो करना है, तो फिर मैं क्या करूँगी R3 माइनस 3 R1 और R4 माइनस 4 R1, ये सारे अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी तो हमारी जो पहला कॉलम है उसमें जो सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अभी हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किए उससे हमें एक नई मैट्रिक्स मिल रही है। वो क्या है 1 2 3 4 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो माइनस में हमें आंसर्स आ रहे उसको मैं क्या करूँगी, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तीनों रोज को, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो नई मैट्रिक्स हमें मिली है उसके जो सारे एलिमेंट्स है अभी वो पॉजिटिव है। अभी हमने क्या किया कि हमारे जो पहले कॉलम है उसके जो 1 के पाइवोट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। अभी हमें क्या करना है कि हमारी सेकंड जो रो है, मतलब जो हमारा सेकंड का जो पाइवोट एलिमेंट है 1, उसके दो नीचे के एलिमेंट्स मतलब 2 और 3 उसको भी हमें क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमें 2 को हमें ज़ीरो करना है और 3 को भी ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करूँगी R3 माइनस 2 R2 करूँगी और R4 माइनस 3 R2 करूँगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा और 3 माइनस 3 भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेंगी 1 2 3 4 0 1 2 3 और बाकी के दो जो हमारे नीचे के रोज है वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसे मतलब आपको कौन सा भी एग्जाम्पल आ जाए आपको यही प्रोसीजर करनी है। हमें क्या करना है कि जो पहला कॉलम है उसको जो पहला एलिमेंट है पाइवोट, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमें पहले ज़ीरो करना है। फिर सेकेंड रो के जो पाइवोट एलिमेंट है उसके सारे नीचे के एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो करना है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको मतलब समझ में आ जाता है कि हम कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर करोगे तो आपको आखिर में एक मैट्रिक्स मिलती है। हमें एक मैट्रिक्स मिल गई है जिसके पाइवोट एलिमेंट्स 1 1 है और बाकी वो पूरी अभी ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई है।
तो इसकी रैंक हमें डेफिनेशन देखी थी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, क्या थी कि नॉन ज़ीरो रोज इन मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो इसे हम देख रहे हैं कि हमारी नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हम अगला एग्जांपल देखेंगे जो 2020 में आ चुका है। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, उसकी रैंक पूछी गई है। यहाँ पे हमें 4x4 की मैट्रिक्स दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पहला कॉलम है वो क्या है, 1 1 2 2। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है कि जो मेरा पहला पाइवोट एलिमेंट है 1, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स मुझे 0 करने हैं, बराबर। तो मैं क्या करूँगी, अभी मुझे 1 2 2 उसको 0 करना है, तो मैं क्या करूँगी, R2 - R1, R3 - 2 R1, R4 - 2 R1 कर दूँगी। तो फिर क्या हो जाएगा कि 1 2 2 वो 0 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पहला जो कॉलम है वो क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। फिर मुझे क्या करना है कि जो मेरे सेकेंड रो का पहला पाइवोट एलिमेंट है 1, उसके नीचे के एलिमेंट्स मुझे अभी 0 करने हैं, मतलब 3 और 4 को मुझे 0 करना है। तो फिर मैं क्या करूँगी, R3 - 3 R2 और R4 - 4 R2 करूँगी, तो वो भी क्या आ जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो फिर मैंने वो रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो फिर मुझे क्या, मेरा आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे जो 1 के नीचे के एलिमेंट है वो भी 0 हो गए, दोनों के दोनों। फिर अगला में मुझे क्या करना है कि मुझे थर्ड जो मेरी रो है -2 -1, तो -2 के नीचे का एलिमेंट मुझे 0 करना है, बराबर। तो फिर मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी, R4 - R3। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, -2 मतलब -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर वो पूरी की पूरी रो ही मेरी 0 आ जाएगी। तो फिर आखिर में मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी हमें मैट्रिक्स हमारी जो है वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि उसके नॉन ज़ीरो रोज कितनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी 3 नॉन ज़ीरो रोज है और एक जो रो है वो 0 रो है, बाकी के 3 जो है वो नॉन ज़ीरो रोज है। तो इसकी वजह से हमारी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स = 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इतने आसानी से हम रैंक निकाल सकते हैं और ये 2020 में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। तो आपको पता चल गया कि प्रोसेस हमें क्या करने होते हैं। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में पहले हमें लाना है और उसके बाद उसकी नॉन ज़ीरो रोज की जितनी होगी उतनी ही उसकी रैंक आ जाएगी। तो इस तरह से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।